2-3 वाक्य हमने पढ़े कि बाह्य व्रतादिक हैं, बाह्य क्रिया बाह्य व्रतादिक हैं, वे तो शरीर आदि पर द्रव्य के आश्रित हैं, है ना। उसमें तो जीव कुछ कर सकता नहीं। कोई जीव ऐसा माने कि मैं उपवास करता हूं, समझ में, क्योंकि जो फिर अपने आप को उपवास का करता मानेगा कि व्रत के समय में उपवास किए, तो फिर जब व्रत का समय नहीं था तब क्या किया, तो फिर वो जो भक्ष भोजन खाया, संयम असंयम रूप रहा, फिर उसका भी कर्ता हो जाएगा ना। तो वो शरीर आश्रित जो जितनी भी क्रिया है, वो चूंकि वो शरीर पर द्रव्य है, इसीलिए उसका कर्ता तो यह जीव नहीं है। इसीलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और वहां ममत्व भी नहीं करना। वो शरीर आश्रित क्रिया का कर्ता मैं और वो मेरे परिणाम, ऐसी बुद्धि उसके साथ में, क्रिया के साथ में नहीं करना। तथा व्रतादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो, वह अपने आश्रित है, उसका आप करता है, इसीलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी मानना और वहां ममत्व भी करना। देखो अब यहां क्या अपेक्षा है कि जो अपना शुभोपयोग है वो अपना है, और जो शरीर आश्रित क्रिया है वो अपनी नहीं है। अब बताओ कौन सा व्यवहार ने यहां लागू पड़ रहा है? 2 व्यवहार ने लगा दिए यहां पे। सबसे निचला वाला व्यवहार ने कौन सा है? उपचरित असद्भुत व्यवहार में। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने क्या कहता है? वो जो शरीर आश्रित जितनी क्रिया है वो उसको जीव की कहना, वो तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है। अगर कथन किया भी जाए तो भी, तो कह रहे हैं उसमें तो वास्तव में जीव का कर्तृत्व है नहीं, जीव उसको तो कर सकता नहीं है, तो उसको ना स्वयं को उस क्रिया का कर्ता मानना और ना ही उसमें ये मेरी क्रिया ऐसा ममत्व करना। लेकिन उस रूप व्रतादिक में ग्रहण त्याग रूप जो अपना शुभोपयोग है वह अपने आश्रित है। अब वो शुभोपयोग जो है वो कौन सा परिणाम है? जीव का परिणाम है ना। तो जीव का परिणाम है, उसको जीव का परिणाम किस नए से कहते हैं? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, मलिन परिणाम है ना। कोई कहे तो विशुद्ध परिणाम है, विशुद्ध परिणाम नहीं है। वो शरीर आश्रित क्रिया वो तो बाहर रह गई, और जो शुभ भाव है, मेरा शुभ भाव है, उसका कर्ता कौन है? कि मैं स्वयं हूं। इसीलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि यदि हुई उस भाव में, तो उसको कर्तृत्व बुद्धि समझना, और वहां ऐसा परिणाम हुआ कि ये भाव करने योग्य हैं, तो वहां पर ममत्व हुआ। परंतु इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना, मोक्ष का कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षीपना है। जो व्रत की क्रिया है ना, अब देखो इसमें से क्या खुलासा निकला कि जो व्रत की शरीर आश्रित क्रिया है वो तो ना बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है। उस रूप जो अपना परिणाम हुआ, जो शुभोपयोग हुआ, वो शुभोपयोग इस जीव को किसका कारण है? बंध का के मोक्ष का? तो कह रहे हैं उसको मोक्ष का कारण नहीं मानना, उसको बंध का ही कारण जानना, क्योंकि बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षीपना है। मतलब बंध और मोक्ष प्रतिपक्षी, मतलब पक्ष और विपक्ष होता है ना, सत्ता और विपक्ष। कह रहे हैं बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षीपना है, परस्पर विरोधी हैं। जिस कारण से जीव को बंध होता है उस कारण से मोक्ष नहीं हो सकता, जिससे मोक्ष होता है उससे बंध नहीं हो सकता। इसीलिए एक ही भाव, कौन सा भाव? वृत्तादिक रूप शुभोपयोग, एक ही भाव पुण्य बंध का भी कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो, ऐसा मानना भ्रम है। ये आ गई बात कि एक ही कारण तो एक हुआ ना, शुभोपयोग हुआ उस प्रकार का। उस शुभोपयोग को तुम किसका कारण मानते हो? कि यदि मोक्ष का कारण मानोगे तो फिर स्वर्गादिक के बंध का कारण क्या बचा? और यदि स्वर्गादिक का कारण है
तो फिर वो मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है। एक ही भाव, भाव तो एक है, शुभोपयोग है, उस एक भाव को या तो बंध का कारण कहा जा सकता है या मोक्ष का कारण। दूसरी बात कि बंध और मोक्ष के परस्पर प्रतिपक्षीपना है, वे दोनों विरोधी भाव हैं। जो बंध का कारण है वो मोक्ष का नहीं है, जो मोक्ष का कारण है वो बंध का नहीं है। ऐसा भ्रम में तो नहीं है ना कोई कि शुभ भाव करते करते पहले स्वर्ग मिलेगा और फिर क्रम से धीरे धीरे मोक्ष मिल जाए। कि जो शुभ भाव है वह परंपरा से मोक्ष का कारण है, पुण्य भाव जो है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। कोई कहेगा साहब जिनवाणी में ऐसा आता है कहीं कि शुभ भाव है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है? तो देखो वो शुभ भाव को परंपरा से मोक्ष का कारण क्यों कहा, उसका भी कारण है। हाँ, कि वो शुभ भाव वो परंपरा से मोक्ष का, स्थूल अपेक्षा भी मैं पकड़ूं तो शुभ भाव को मोक्ष का कारण इसलिए कहते हैं कि जो अशुभ भाव की भूमि में जो जीव है, जो निरंतर जिसकी प्रवृत्ति अशुभ भाव रूप है, उसको तो तत्व के यथार्थ निर्णय का मौका ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। तो वो जो जीव वहां अशुभ प्रवृत्ति से हटकर, अशुभ भावों से हटकर और शुभ भाव में आया, मतलब देवशास्त्र गुरु की शरण में आया, तो जो देवशास्त्र गुरु की शरण में आया तो वहां एक संभावना बनती है कि वो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझे, उनके द्वारा प्रदत्त उपदेश को ग्रहण करे और उसके द्वारा अपने आत्मा को समझकर उसका अनुभव करे, तो उसको मोक्ष प्रकट होने की संभावना है, तो उसको मोक्ष प्रकट हो सकता है। पर वास्तव में तो मोक्ष का साधन क्या हुआ? वास्तव साधन तो अपने स्वरूप की साधना ही हुई। वो अशुद्ध भाव में, अशुभ भाव में जो जीव है वो उसको प्रकट नहीं कर पाता है। जो शुभ भाव रूप हुआ है, शुभ भाव की भूमिका में आया है, अभी पंडित जी आगे कहेंगे कि अशुभ में से शुभ और शुभ में से शुद्ध, ऐसी ही परिपाटी है। इसी प्रकार से जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, सीधा अशुभ भाव में से और सीधा शुद्ध भाव में नहीं आता है। तो इस मात्र इस हेतु से कि शुभ भाव में जो जीव आए तो वहां पर उसको अपने, उसकी कषाय मंद हो, उसको विशुद्धता हो और उसको कदाचित अपने आत्मा की रुचि हो जाए, उसको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समझ में आ जाए, अरिहंत के स्वरूप को देख के मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, ऐसा ख्याल में आ जाए, तो उसके लिए मार्ग वहां से खुल सकने की संभावना है। इसीलिए उसको कहा है कि वो शुभ भाव परंपरा से मोक्ष का कारण है। बाकी वास्तव में तो शुभ भाव के और मोक्ष के प्रतिपक्षीपना है, क्योंकि शुभ भाव तो बंध का कारण है और जो बंध का कारण है वो मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। एक ही भाव से पुण्य बंध भी मानना और उसी भाव से मोक्ष भी मानना सो भ्रम है। ये विशेषकर ये पंक्ति उन जीवों के लिए है जिनको ऐसा ये वाला भ्रम होता है कि हम व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, संयम का पालन कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, तो इससे तुरंत क्रम में तो इसके बाद स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्रम से 2-4 भाव में हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहते इससे, इस क्रिया से और इस शुभ भाव से मोक्ष की प्राप्ति असंभव है, बल्कि वो तो उल्टा बंध का कारण है। इसीलिए व्रत और अव्रत दोनों विकल्प रहित, जहां परद्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है? शुभोपयोग जो है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो तो बंध का मार्ग है। परंतु ऐसी भूमिका, ऐसी दशा, ऐसी स्थिति कि जहां पर व्रत का भी विकल्प नहीं है और अव्रत का भी विकल्प नहीं है, हिंसादि रूप प्रवर्तने का भी विकल्प नहीं है और उसका त्याग करने का भी विकल्प नहीं है,
जहां परद्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, जहां पे परद्रव्य का ग्रहण अथवा त्याग, उस दोनों में ऐसी दशा आती है कि उसमें कोई भी प्रयोजन भाषित नहीं होता। वो कौन सी दशा है कि उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष का मार्ग है। जिसने परद्रव्य से राग और द्वेष दोनों की बुद्धि छोड़ दी है, इष्ट अनिष्टपना मानना छोड़ दिया है, और जिसने अपने स्वभाव के आश्रय से शुद्धोपयोग प्रकट किया है, ऐसा जो भाव वही मोक्ष का मार्ग है। ये कौन सा भाव आ गया? ये अपना 320 गाथा का भाव आ गया। भावना औपशमिक, छाय औपशमिक और छायिक जो है ना, वो उसकी बात है, वो मोक्ष मार्ग है। और वो जो औदैहिक भाव शुभोपयोग है, वो मोक्ष का मार्ग नहीं। तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है। क्या कहा? निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है। मतलब क्या कि जो चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती जो जीव है ना, अभी निचली दशा लिखा ना, तो निचली दशा मतलब वो गृहस्थ अवस्था जो है, तो गृहस्थ अवस्था में जो जीव हैं उनमें से कदाचित कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, तो उनके एक कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी कहता हूं तो समझ में तो आ जाता है ना। चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी नहीं है, अनंतानुबंधी संबंधी चतुष्ट या चौकड़ी। तो मतलब चौकड़ी मतलब क्रोध, मान, माया और लोभ। हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का उस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के अभाव हुआ है। और यदि वो व्रतादिक को धारण करता है और अंतरंग में अपने स्वरूप की स्थिरता उसकी बढ़ती है, बाहर में वैराग्य बढ़ता है, तो उसके पंचम गुण स्थान योग्य भूमिका बनती है। तो वहां पर अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्याना वर्णीय कषाय संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का अभाव हुआ। तो वहां पर उसके स्वरूप की स्थिरता आंशिक स्वरूप की स्थिरता प्रकट हुई, इसीलिए तो शुद्धोपयोग है। और जब उसका उपयोग स्वरूप से च्युत होकर के बाहर आता है, तो उसके कदाचित शुभोपयोग भी पाया जाता है। तो जिस निचली भूमिका के जीव को शुभोपयोग है, उसके शुद्धोपयोग भी है, और शुद्धोपयोग है उसके कदाचित शुभोपयोग भी है। इसीलिए उपचार से वृत्तादिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। ये कौन सा सिद्धांत लागू पड़ा कि जो वास्तविक मोक्ष तो का कारण तो है नहीं, परंतु उसका सहचर अथवा निमित्त जानकर उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। समझा? हाँ, वो व्रत, तप, शील, संयम, वो जो ज्ञानी के पाए जाते हैं ना। देखो यहाँ पे भी निचली अवस्था में भी शुद्धोपयोग जिसके है, उसका जो शुभोपयोग है उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। जिसको शुद्धता प्रकट नहीं हुई उसको व्रतादिक कैसे? वो अज्ञानी के जो व्रत हैं वो व्रत नहीं है, वो अज्ञान है। अज्ञानी का जो चारित्र है वो निश्चय चारित्र तो है नहीं, व्यवहार चारित्र भी नहीं है। वो क्या है कि वो अज्ञान है। अज्ञानी के सर्वभाव अज्ञानमयी है, वो कुछ भी करे उस सब का नाम अज्ञान ही है। उसके लिए शब्द आता है तत्वा सूत्र में, बालकों का खेल है, बाल विलसितम एव, बाल व्रत हैं। बाल व्रत समझते आप? बाल व्रत कहा उसको। बाल व्रत मतलब अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव अपने स्वरूप को प्रकट किए बिना जो व्रत करता है उसको बाल व्रत कहा। बाल व्रत का मतलब क्या होता है? कथन मात्र, खेल खेल में है। वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 2-3-4 वर्ष के, तो वो खेल खेलते हैं। क्या होता है कि एक मैं ऑफिस जाऊंगा और दूसरे कहते तुम खाना बनाओगे। तो एक खाना बना रहा है घर में, एक ऑफिस जा रहा है, फिर वो ऑफिस से 1 मिनट में वापस आ जाता है, तो कहते लाओ खाना। तो बच्चों की छोटी छोटी खेलने के खिलौने होते, थाली, ये वो सब,
ये लो खाना है तो है नहीं, ये लो खाना, उनने ले भी लिया, खा भी लिया, कैसा है, क्यों बढ़िया है, समझा? क्या खेलते, घर घर खेलते, घर घर, समझा? तो ऐसे ही जैसे उस खेल का कुछ प्रयोजन नहीं है, उसमें कोई सिद्धि नहीं है, ऐसे ही जो अज्ञानी जीव व्रत करता है कि उसने ज्ञानी को देखा कि ज्ञानी के व्रत है और देखा कि वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, उसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, उसको लगता है इसके जैसा व्रत मैं भी कर लूं तो मैं भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाऊंगा। तो बाहर का व्रतादि क्रिया तो दिखती है, उसके बाहर का शुभोपयोग तो दिखता है, लेकिन अंतरंग का 2 कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक जो शुद्धोपयोग प्रकट हुआ वो नहीं दिखता, समझ में? तो वो जो है उस जीव के, ज्ञानी जीव के शुद्धोपयोग और शुभोपयोग दोनों का युक्त पना पाया जाता है। इसीलिए उपचार से व्रतादिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है, साधक नहीं है, व्यवहार से भी साधक नहीं है, विचार करने पर वह शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है, क्योंकि बंध का कारण वह मोक्ष का घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। मैंने आपको एक दिन बताया था, चौथे गुण स्थान से प्रारंभ करके और ऊपर के गुण स्थानों तक जहां तक भी राग की सत्ता है, अर्थात 10वें गुण स्थान का आप अंतिम समय मान लीजिए, है ना, तो वो जहां तक राग की दशा है, अब उसमें भी जहां श्रेणी में मुनिराज चढ़ गए, उपशम श्रेणी में अथवा छपक श्रेणी में, तो 8वें 9वें 10वें गुण 11वें गुण स्थान अथवा 8वें 9वें 10वें और 12वें गुण स्थान की बात है। अपन तो बात करते हैं कि जहां वो राग रूप विकल्प दिखाई दे रहा है, मतलब 6वें 7वें गुण स्थान तक, समझ में है ना, वो 4थे गुण स्थान से लेकर के और 7वें गुण स्थान तक जहां भी हमको रागांश दिखाई दे रहा है और उस रूप प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, वो आप वास्तव में निष्पक्ष होकर विचार करो कि वो रागांश और वो भूमिका वो मोक्ष की साधक है कि मोक्ष की बाधक है। ये तो इस प्रकार से, इस दृष्टि से हम कभी विचार ही नहीं करते हैं। देखो 6ठे 7वें गुण स्थान में जो मुनराज है, उन 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनराज की जब 7वें गुण स्थान में लीन है तब तो स्वरूप में स्थिर, वहां तो राग नहीं है, लेकिन जो 6वें गुण स्थान में है, उस 6वें गुण स्थान में एक बार दिन में ले हार खड़े अलप निज पान में, तो ये जो उनके 28 मूल गुणों के पालन रूप क्रिया चल रही है, ये वास्तव में मोक्ष मार्ग में साधक है कि बाधक है? उसको व्यवहार से उसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं, लेकिन आप विचार करो कि वो साधक है कि बाधक है? वो ईर्या समिति पूर्वक गमन करते हैं, उनके जितने भी नियम हैं, जितना भी आचरण है, वो सारा का सारा आचरण वो उनको मोक्ष का साधक है कि मोक्ष का बाधक है? आवाज नहीं निकल रही ना, नहीं निकलेगी, तो उसको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको तो जब मुनिराज हैं 6ठे 7वें, और अब मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, तो कुंदकुंदाचार्य की बात कर रहा हूं, भावलिंगी मुनिराज की बात कर रहा हूं कि भावलिंगी मुनिराज के जीवन में 6वें गुण स्थान में जो क्रिया दिखाई देती है, नहीं तो गुरुदेव कैसे कहते महाव्रत का परिणाम हो, तो वो भी बंध का कारण है। तो जो महाव्रत का और 28 मूल गुणों का पालन का जो परिणाम है और वो जो क्रिया है, वो मोक्ष मार्ग की साधक है कि बाधक है? देखो ऐसे विचार करो कि कोई मुनिराज 6ठे 7वें गुण स्थान में है ना, और उसी भूमिका में यदि उनका मरण होता है तो कहां जाएंगे? तो मोक्ष में क्यों नहीं गए? मोक्ष में क्यों नहीं गए? स्वर्ग में क्यों गए? क्योंकि वो जो परिणाम वहां शुभ भाव रूप परिणाम चल रहा है ना, आप जानते हो 6वें गुण स्थान में कौन से उपयोग की अधिकता है कि शुद्धोपयोग की?
शुभोपयोग की अधिकता है ना, तो वो शुभोपयोग की अधिकता वाला जो गुण स्थान है वो स्वर्ग में ले जाता है। कहां ले जाता है? स्वर्ग में ले जाता है, मोक्ष में नहीं ले जाता। और उसी समय जो अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धता प्रकट हुई है, वो शुद्धता और वो कर्मों की निर्जरा, वहां कर्म की निर्जरा चल रही ना उनके, वो कर्म की निर्जरा देखो, पढ़ते तो ये हैं कि मुनिराज के कर्म की निर्जरा हो रही है, और फिर ये पढ़ते हैं कि वो 28 मूल गुणों का पालन भी करते हैं। तो ऐसा लगता है कि 28 मूल गुणों का पालन करने से कर्म की निर्जरा हो रही है, ऐसा लगता है कि वो इतना तप कर रहे हैं, वो इतनी साधना कर रहे हैं, वो मौन से रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करते हैं, वो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, महाव्रतों का पालन करते हैं, तो उनके निर्जरा होती है कर्म की। तो संबंध ये बिठा लिया कि ये जो बाह्य क्रिया उनके जीवन में है, इससे उनके कर्म की निर्जरा है, क्योंकि वो तपस्वी हैं। लेकिन जिनवाणी में वो तपस्या जो है वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो प्रचुर स्वसंवेदन प्रकट है, जो विशुद्धता प्रकट है, उसको तपश्चरण कहते हैं। स्वरूपे तपनम प्रतपनम वा तपः, स्वरूप में स्थिर होना, स्वरूप में चरण करना, उसका नाम तप है। तो देखो उस साधक जीव के निरंतर उसके शुद्धोपयोग और शुभोपयोग में, मैं ऐसा इसको, वो रस्साकसी खेलते ना, वो संघर्ष चल रहा है उनके जीवन में। जितना जितना शुद्धोपयोग है उतना उतना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, और जितना जितना शुभोपयोग है उतना उतना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने से रुकते हैं, रुकते हैं। तो वो जो छठे गुण स्थान में, छठे गुण स्थान की भूमिका के योग्य जो कुछ क्रिया है, वो क्रिया मोक्ष मार्ग में साधक है कि बाधक है? बाधक है। तभी तो वे स्वरूप में अधिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए फिर श्रेणी चढ़ते हैं। 7वें में गए, वहां से 8वें, 9वें, 10वें, अथवा 8वें, 9वें, 10वें और 12वें, समझ, या तो 11वें में जाएंगे, तो मतलब उपशम श्रेणी चढ़े होंगे तो 11वें में जाएंगे, और छपक श्रेणी चढ़े होंगे तो 12वें में जाएंगे। तो वहां पहुंचते ही, 12वें गुण स्थान में पहुंचते ही, जहां पूर्ण वीतरागता प्रकट हुई, ये भी इतना सरल न्याय है। हमारे भगवान का नाम वीतराग है, इस मार्ग का नाम वीतराग है। तो राग जिनका बीत जाता है वे ही तो वीतराग हुए, बीत गया है राग जिनका, वे वीतराग हैं। तो राग भाव का अभाव करना है कि उसको संभाले रखना है, और राग का अभाव करना है तो कौन से राग का अभाव करना है? मात्र तीव्र कषाय रूप राग का अभाव करना है। वो तो तीव्र हो मंद हो, वो तो राग है, वो समस्त राग का वहां पर अभाव होता है। तो यदि राग भाव मोक्ष मार्ग में साधक होता तो उसका अभाव करने की क्या जरूरत है? वो तो फिर मौजूद रहना चाहिए ना, लेकिन उसका अभाव होता है। तो अभाव होता है तभी मोक्ष की दशा प्रकट होती है। उससे पहले जब तक राग रहेगा तो अधिकतम कौन से गुण स्थान में जाएगा? 10वें में जाएगा, उससे आगे तो नहीं जाएगा ना, फिर वहां से लौटेगा। पूर्ण वीतरागता आई कब? कि जब राग का अभाव हुआ, नाम ही उसका है वीतराग दशा। गुणस्थान का नाम क्या? 12वें गुणस्थान का क्षीण मोह, समस्त प्रकार के मोह का जहां अभाव हो गया। तो इससे ही हमको पता चलता है कि वो जो शुभोपयोग है वो मोक्ष का घातक है। ये बात समझनी पड़ेगी। वो मोक्ष का साधक जब तक लगता रहेगा तब तक उस क्रिया के प्रति बार बार उपादेय बुद्धि आए बिना नहीं रहेगी। क्यों ऐसा लगता है इससे मोक्ष होगा, इससे मोक्ष होगा, उससे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो नहीं होगा, बल्कि उल्टा वो बाधक है। जब तक वो भाव रहेगा तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। हाँ, इस प्रकार शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना और
शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना। ये मूल मार्ग आया। जहां अब सुनो, लो तुम्हारी सर्व शंकाओं का समाधान है। अब समरी आ रही है धीरे धीरे इस प्रकरण की। जहां शुद्धोपयोग न हो सके वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। देखो कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस है जिनवाणी में है कि पहला पॉइंट क्या कहा, शुद्धोपयोग ही लगाया, शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना, और शुभोपयोग अशुभोपयोग दोनों को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना। कि शुभोपयोग के त्याग का उपाय करना, प्रश्न क्या होता है, शुभोपयोग के त्याग करने को आप कहते हो तो क्या अशुभोपयोग में चले जाएं? तो देखो यहां क्या लिखा है, शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना। तो शुभोपयोग का त्याग करेगा तो कहां जाएगा, कि शुद्धोपयोग में। शुद्धोपयोग में जाएगा तो शुभोपयोग का त्याग कर दे, समझा? वो शुभोपयोग की जरूरत नहीं है। जहां शुद्धोपयोग ना हो सके, अब दूसरी भूमिका की बात करते हैं, जहां शुद्धोपयोग ना हो सके, परिणाम उपयोग अपने स्वरूप में ना टिक सके, तो वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। ये तो देखो भूमिका में सहज होने वाला भाव है। जो जीव 1 मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले अपने आत्मा का अनुभव करके आया है, जिसकी परिणति नहीं कहेंगे, उपयोग अभी अभी स्वभाव में से च्युत हुई है, वो जब बाहर आएगा उसका उपयोग, तो उसके उपयोग में कौन सा भाव होगा, समझ में? उसको ये उपदेश देने की जरूरत है कि तुम शुभोपयोग रखना और अशुभोपयोग मत रखना, तुम हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम में प्रवृत्त मत होना। उसके तो सहज ही शुभोपयोग है उस ज्ञानी के। हाँ, जब शुभोपयोगी भट्टी जैसा लगता है, शुभोपयोगी कष्टदायी लगता है, तो अशुभोपयोग में कैसे जाएगा? लेकिन फिर भी यहाँ पे पंडित जी साहब ने क्रम बता दिया है कि शुद्धोपयोग से शुद्धोपयोग रूप स्थिरता ना रहे तो अशुभोपयोग की बजाय शुभोपयोग में रहना। क्यों? कि अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। लेकिन बंध के कारण वे दोनों ही हैं। जो तुम्हारे मोक्ष का कारण था वहां से तुम्हारा उपयोग च्युत हो चुका है। अब चाहे तुम शुभ करो चाहे अशुभ करो, बंध तो दोनों में ही होना है, समझ में? तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षी भूत ही रहता है, वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। जिस समय में अपने शुद्धोपयोग में टिका हुआ है उस समय तो परद्रव्य का साक्षी भूत है। साक्षी भूत है मतलब जानने देखने वाला है, कुछ करने वाला, बंध के और मोक्ष के दोनों के कारणों से भिन्न है, अकारक है और अवेदक है, मात्र जानने वाला है। शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षी भूत ही रहता है। ये साक्षी भूतपना कहा, जानने देखने वाला कहा, ये इसलिए कहा कि करने वाला नहीं। और स्वरूप के नजदीक आते हैं तो जिस किसी को ध्यान हो तो दूसरे दिन गुरुदेव के प्रवचन में आया था, तो परद्रव्य का साक्षी भी नहीं है, जगत का साक्षी भी नहीं, ऐसा शब्द आया था कि करता नहीं है, इस अपेक्षा कहते हैं कि जगत का साक्षी है। फिर कहते हैं वो तो अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को ही जानने वाला है, वो तो जगत का साक्षी भी नहीं। उसके ज्ञान की स्वच्छता में वो जगत जानने में आता रहे, प्रतिबिंबित होता रहे, प्रतिभाषित होता रहे, ये अपनी ज्ञान की व्यवस्था है। लेकिन वो तो उसका साक्षीभूत भी नहीं है। शुभोपयोग हो वहां बाह्य वृत्तादि की प्रवृत्ति होती है, और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य
आवृतादिक की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। ये जो शुभ भाव की उपादेयता जीवों को भासित होती है और शुभ भाव को कदाचित जिनवाणी में उपचार से व्यवहार धर्म कहने में आता है, उसका कारण बस यही है, ये क्रम, कि जो अशुद्धोपयोग में है, जो अशुभोपयोग में है, वो अशुभोपयोग वाला जीव अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता है। वो तीव्र कषाय में रह करके और कषाय रहित भगवान आत्मा की सिद्धि कर ले, ऐसा संभव नहीं है। तो वहाँ अशुभोपयोग से छूटकर शुभोपयोग में आता है और फिर शुभोपयोग छूट करके शुद्धोपयोग होता है। ऐसी ही क्रम की परिपाटी है, ऐसी ही क्रम की परंपरा है। और उससे पहले क्या कहा कि वो शुद्धोपयोग है, तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत है, वहाँ तो परद्रव्य का कुछ प्रयोजन ही नहीं है। मतलब परद्रव्य और परद्रव्य के आश्रय से होने वाली क्रिया, उसमें कोई क्रिया मेरे लिए इष्ट है, कोई क्रिया मेरे लिए अनिष्ट है, कोई क्रिया करने योग्य है, कोई क्रिया छोड़ने योग्य है, ऐसा कुछ परद्रव्य का प्रयोजन वहाँ पर रहता ही नहीं है। परंतु क्या होता है कि शुभोपयोग होता है तो वहाँ बाह्य वृत्तादि की प्रवृत्ति होती है। जो स्वरूप में से च्युत हुआ, अभी तो निचली अवस्था में है ना, निचली अवस्था में है, तो बहुत काल तक तो अपने स्वरूप में टिकता नहीं। तो जब स्वरूप से उपयोग च्युत होता है तो क्या होगा कि शुभोपयोग होता है। तो शुभोपयोग होगा तो मंद कषाय भाव होगा, वैराग्य का भाव चल रहा है उस जीव के, परद्रव्य से उसकी आसक्ति छूटी है, तो क्या होगा कि पूर्व कर्म के उदय से उसको जो कुछ संयोग मिले हैं उसमें अपने शुभ उपयोग के कारण से वृत्तादिक को धारण करता है। वृत्तादिक की प्रवृत्ति होती है, समझ में। जब वैराग्य प्रबल है तो वृत्तादिक की प्रवृत्ति है, और जब अशुभोपयोग होता है, उसी ज्ञानी जीव के अशुभोपयोग भी संभव है। तो अशुभोपयोग होता है तो वहां बाह्य अवृत्तादिक की प्रवृत्ति होती है, तो उसके कोई वृत्तादिक नहीं होते हैं। चतुर्थ गुण स्थान में है तो उसकी तो परिभाषा यही है ना, अवृत्ति सम्यक दृष्टि है, तो उसके व्रत नहीं है। उसके चारित्र मोह का भी ऐसा उदय है कि उसको व्रत लेने का परिणाम नहीं। चरित्र मोह वश लेश न संयम पै सुरनाथ जजे है। लेश मात्र भी संयम अभी उसके उस भूमिका में नहीं है। लेकिन देखो फिर क्या कहा, पै सुरनाथ जजे हैं, फिर भी स्वर्ग के इंद्र भी उसकी विनय करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। तो क्यों करते होंगे जब उसने व्रत तो लिया ही नहीं, कि उसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है ना, तो उसकी महिमा ऐसी है कि इंद्रादिक भी उसकी विनय करते हैं, भले ही उसके जीवन में लेश मात्र भी संयम। तो शुभोपयोग है तो व्रतादिक है, और अशुभोपयोग है तो अव्रतादिक है, और शुद्धोपयोग है तो परद्रव्य का कोई प्रयोजन ही नहीं है। हाँ जी, फिर से कहिए, क्या कहा आपने? युद्ध वगैरह में सम्यक दृष्टि दिखते हैं। हाँ, तो बिल्कुल यही तो बात है ना। जब अशुभोपयोग में रहा वो जीव, अशुभोपयोग में आया ना, तो अशुभोपयोग में आया तो उसके जीवन में अन्य अज्ञानी के समान ही अशुभोपयोग होता है। वो ज्ञानी का जब उसकी भूमिका तो अभी गृहस्थ की है ना, तो उसके अपने युद्ध आदि में जाने का परिणाम भी हो सकता है। और जिस समय युद्ध में जा रहा है और युद्ध में लड़ रहा है, उस समय भी उसकी अंतरंग शुद्ध परिणति ज्यों की त्यों कायम है। एक संकल्प की हिंसा का उसको नियम से त्याग है, इसलिए वो उसकी दशा में और अज्ञान की दशा में जिसके समय विरोधी हिंसा का उसको त्याग नहीं है, तो इसलिए। हाँ, ठीक बात है, बहुत अच्छा बिंदु है ये,
कि उसको जो ज्ञानी है उसको संकल्पी हिंसा का त्याग है। संकल्पी हिंसा नहीं करता। 4 प्रकार की है ना, संकल्पी, विरोधी और आरंभी है, हाँ, और उद्योगी। तो आरंभिक, उद्योगिक और संकल्पी और विरोधी। तो कह रहे हैं कि उसको संकल्पी हिंसा का त्याग है, परंतु बाकी की 3 प्रकार की जो हिंसा है उसका अभी भूमिका अनुसार त्याग नहीं है, तो वो युद्ध आदि में भी जाता हुआ दिखाई देता है। युद्ध में जाए तो उस समय उसका परिणाम कैसा? परिणाम युद्ध जीतने का है, और परिणति कैसी कि मैं इससे भिन्न, मैं इसका करता नहीं। राम लक्ष्मण ने भी किया तो वो संकल्प में अपने कोई राज बढ़ाने की भावना से नहीं किया, उसको कोई छीनने की इच्छा से नहीं किया, अपने प्रयोजन के लिए उसको उपयोगी समझ करके। ऐसे बहुत उदाहरण अपने को प्रथमानुयोग से मिल सकते हैं। ज्ञानी के जीवन को देखने जाएंगे तो ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। वो गृहस्थ अवस्था के अंदर उसके शुभोपयोग की भूमिका भी होती है और अशुभोपयोग की भूमिका भी होती है। लक्ष्मण जी का जब मरण हुआ तो आता है ना, तो रामचंद्र जी उनको अपने भाई के प्रति इतना अधिक प्रेम था कि वो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इनका मरण हो गया है। जिनवाणी में शास्त्र में प्रथमानुयोग में ऐसा भी कथन आया, वो 6 महीने तक स्वीकार ही नहीं करते थे। 6 महीने तक नहलाना, धुलाना, के समय थाली लगा के रखना। बोलिए, अब बोलो कैसी मोह की दशा होगी? तो ऐसी ज्ञानी जीव के ऐसी दशा हो सकती है ना। और ये वही रामचंद्र जी हैं, तो तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष को प्राप्त करने वाले। तो देखो, औदैहिक दशा कैसी भी हो, औदैहिक भाव कैसा भी हो, अंतरंग में जो वेद विज्ञान की धारा चलती है उसकी शक्ति कितनी कि वो उसी भाव से मोक्ष भी चले गए। किसी को तो ऐसा लगे कि अरे सामान्य व्यक्ति भी इतना तो समझदार होता है ना, किसी का मरण हो गया अब थोड़ी कोई उसको पकड़ के रखेगा। लेकिन वो राग ऐसा था, राग ऐसा था तो ऐसा भाव आया, ऐसा भाव आया, वो आकर के चला गया और ज्ञानी ने उसको जान लिया। हमको लगता है वो फंस गए उसमें, वो फंसे नहीं है। औदैहिक भाव अपना काम कर रहा है और अंतरंग की विशुद्धता वो अपना काम कर रही है। वेद विज्ञान अपना काम कर रहा है, उनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति वो अपना काम कर रही है। ज्ञान और श्रद्धान वो जागृत है, वहां पर सोया नहीं है, वो जागृत है। चारित्र का दोष है वो दूर हो जाता है और वापस से मोक्ष मार्ग में वो जीव आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो राजमार्ग है, वो राजमार्ग क्या है कि पहले अशुभोपयोग का अभाव हो तो शुभोपयोग में आता है, और शुभोपयोग का अभाव हो तो शुद्धोपयोग में आता है। जिसके कषाय की तीव्रता है उसको ये तत्व की बात समझाएं तो उसको समझ में नहीं आती, उसको रुचि नहीं होती, उसके अंदर में वो बात जाती नहीं है। ये तो अपने को प्रत्यक्ष अनुभूत विषय है। कोई बच्चे होते हैं उनकी रुचि ना हो और 10 लक्ष्य में उसको जबरदस्ती पकड़ के यहाँ बिठा दो प्रवचन में, बैठा रहेगा बेचारा, क्या करे? उसके क्या समझ में आया कि कुछ समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी उसके कषाय तीव्र है ना, अभी उसको रुचि नहीं हुई है, अभी उसका उपयोग अशुभोपयोग रूप है। तो उस अशुभोपयोग में शुद्धात्मा की बात समझ में नहीं आती। तो इसीलिए अशुभोपयोग से शुभोपयोग की भूमि आती है, और शुभोपयोग से क्योंकि वहां कषाय की मंदता हो। वहां पर ये नहीं कहना चाहते कि व्रत तपशील संयम हुआ इसलिए मोक्ष हो गया, वो उसको कषाय उसकी मंद हुई ना, तो उसको तत्व की बात सुनने में समझने में आने की संभावना है। वो बैठेगा, पंच परमेष्ठी के स्वरूप को देखेगा, अरिहंत सिद्ध परमात्मा को देखेगा, प्रवचन में बैठेगा तो उनकी वाणी सुनेगा, तो वहां उसको तत्व का मार्ग मिलने की संभावना है। तो इसीलिए वो शुभोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग होता है, ऐसा कहते हैं। और फिर एक बार अनुभव हो गया तो वहां जब तक शुद्धोपयोग रूप है तब तक परद्रव्य से कोई प्रयोजन नहीं। शुभोपयोग रूप होगा तो वैसी परिणति होगी, और अशुभोपयोग होगा तो वैसी परिणति होगी। लेकिन शुद्धोपयोग एक बार प्रकट हो जाने से
फिर उसको मार्ग मिल जाता है, दिशा मिल जाती है आगे बढ़ने की, मोक्ष मार्ग की दिशा उसको मिल जाती है। तो उपयोग बाहर जाता है, लेकिन फिर से ज्ञानी प्रयत्न पूर्वक वापस से अपने उपयोग को समेट के फिर स्वरूप में लीन हो जाता है, फिर च्युत होता है तो फिर वापस ऐसा प्रयत्न करता है ना। तो इस प्रकार से उसका जो प्रश्न चल रहा था मूल में, क्या प्रश्न चल रहा था कि ये यथा योग्य व्रतादि क्रियाएं करने योग्य तो हैं, परंतु इनमें ममत्व करने योग्य नहीं है। उसका ये पूरा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि जो बाह्य व्रतादि क्रियाएं हैं ये तो परद्रव्य हैं, परद्रव्य के आश्रित हैं, तो इनमें तो कर्तृत्व भी नहीं करना और ममत्व भी नहीं करना, परंतु उस रूप जो शुभोपयोग है वो अपना भाव है, तो उसका कर्तृत्व और ममत्व वो तेरा है। अगर उसमें जुड़ेगा, उसको अपना मानेगा, तो वहां पर कर्म का बंध होगा। वो शुभोपयोग है, क्या कहा? उसको बंध का कारण जानना, मोक्ष का कारण। शुभोपयोग जीवन में होना ये अलग बात है, और उसको मोक्ष का कारण मानना ये अलग बात है। शुभोपयोग तो होगा ही होगा, वो जाएगा कहाँ? वो शुभोपयोग तो भूमिका में आने वाला ही है, लेकिन यदि उसको मोक्ष का मार्ग माने तो फिर वहां उस भूमिका से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उस शुभोपयोग को बंध का कारण जाना, अशुभोपयोग को भी बंध का कारण जाना, और शुद्धोपयोग ही मोक्ष का कारण है, ऐसा निर्णय करता है, तो उसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की दिशा मिलती है। फिर अब उस शुभोपयोग अशुभोपयोग का कंपैरिजन शुद्धोपयोग के साथ किया कि जहां शुद्धोपयोग रूप विकल्प रहित, व्रत अव्रत का जहां विकल्प नहीं, पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का प्रयोजन नहीं, ऐसी अवस्था हो तो वो सबसे उत्तम है। वीतराग दशा, शुद्धोपयोग दशा हो तो वो सबसे उत्तम है और वही मोक्ष मार्ग है। परंतु निचली दशा में ज्ञानी के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों का युक्तपना पाया जाता है, मतलब ये दोनों ही भाव उसके उस भूमिका में संभव हैं, इसीलिए व्यवहार से शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहते हैं। परंतु वास्तविकता विचार करने पर वह भाव बंध का ही कारण है, और जो बंध का कारण है वो मोक्ष का घातक है। क्या कहा? जो बंध का कारण है वह मोक्ष का घातक है। तो इस प्रकार उपाय किसका करना? शुभोपयोग का कि शुद्धोपयोग का? उपाय तो शुद्धोपयोग का करना। और शुद्धोपयोग का उपाय क्या है? कि शुद्धोपयोग का उपाय है तत्व का यथार्थ निर्णय करना। देखो, अपना जो धर्म है ना, ये भावों का धर्म है, ये भाव प्रधान धर्म है। ये धर्म व्यक्ति प्रधान नहीं, ये धर्म क्रिया प्रधान नहीं है। इसको बहुत गंभीरता से विचार करना इस बिंदु को। ये जैन धर्म की विशेषता है कि वो व्यक्ति प्रधानता इसमें है नहीं, इसमें भावों की प्रधानता है। हम हमारे भगवान को भी नमस्कार करते हैं तो कौन से भगवान को नमस्कार करते हैं? महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान। किसको? हम तो वीतराग और सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने उस पद को प्रकट किया। वे सभी भगवान हैं। आपने एक बात नोटिस करी कि अन्य मत में जितने भगवान हैं उन सब का अलग रंग रूप है, अलग आकार है, अलग उनका स्वरूप है ना? सब अलग अलग है ना, विस्तार में नहीं जाना। और अपने भगवान हैं, 24 तीर्थंकर हैं, उसके अलावा अनंत भगवान हैं। वो जिस भी मंदिर में जाओगे मूर्ति तो ऐसी एक सी होती है। अगर वो नीचे चिन्ह नहीं बनाया हो तो पहचान भी नहीं सकते कि कौन से भगवान है। क्यों? ये यहाँ पे व्यक्ति की प्रधानता है ही नहीं। आदिनाथ भगवान को बड़ा मानूं कि महावीर भगवान को है? बड़े बाबा कौन से हैं और छोटे बाबा कौन से हैं? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, ये परंपरा भी चल रही है तो चल रही है कि जो वीतराग हैं, जिनका जगत से कोई संबंध नहीं है, उनको तुम संबंध में क्यों बांधते हो? तुम भगवान को भगवान क्यों नहीं कहते, बाबा क्यों कहते हो? हैं? बड़े बाबा, छोटे बाबा। बाबा क्या होता है? दादा। तो दादा कहा ना, दादा कहा। और श्वेतांबरों में तो स्पष्ट रूप से दादा ही कहते हैं, वो कहते हैं आदिनाथ दादा।
बच्चों को सिखाते हैं तो कहते हैं ये भगवान दिखा के कहते हैं ये कौन है, कहते आदिनाथ दादा, मेरे तो बहुत मित्र हैं इसीलिए मैं जानता हूँ, तो दादा कहते हैं। तो जो वीतरागी हो गए, जिन्होंने संसार छोड़ दिया, जो मोक्ष में चले गए, किसी से जिनका संबंध नहीं, उनको राग के संबंध में जबरदस्ती तुम बांधते हो, दादा बाबा। प्रश्न ये है कि कौन से बड़े हैं और कौन से छोटे, कौन से मुख्य हैं और कौन से गौण हैं? ऐसा यह स्वरूप नहीं है। समय सार में कौन से भगवान को नमस्कार किया? आपने प्रश्न पूछा था, कौन से भगवान को नमस्कार किया? सिद्ध परमात्मा को। वहां पे कोई महावीर भगवान को, कि आदिनाथ भगवान को, कि पार्श्वनाथ भगवान को, ऐसा नमस्कार है नहीं। ऐसी व्यक्तिवादिता अपने धर्म में है नहीं। यह तो भाव प्रधान धर्म है, समझ में? तो भाव कौन सा? भाव भी एक ही है, वीतरागता भाव, वो ही प्रकट करने योग्य है, और जितना राग भाव है वो छोड़ने योग्य है, समझ में? इसीलिए जाएगा तो हम जैसे अज्ञानी जीव जो हैं वो ये पकड़ लेते हैं, देखो पंडित जी साहब ने ये बताया है कि पहले असुख से सुख में आओ और फिर सुख को छोड़कर फिर शुद्ध में जाओ। और उसके कारण क्या होता है कि अज्ञानी जीव वो बस सुख की ही कोशिश करता रहता है, क्योंकि वो वहीं तक नहीं आ पाता, तो शुद्ध की तो वो बात ही सोच नहीं सकता। तो मैं जो अभी पढ़कर में कि अपन को ये देखना चाहिए, अपन को या तो अशुद्धोपयोग करना है आता है या शुद्धोपयोग आता है। अपन जब वो अशुद्धोपयोग में भेद डाल देते हैं तो अज्ञानी जीव पकड़ लेता है, जब वो शुभ और अशुद्ध दोनों हो गए। अगर अपन ये कहेंगे अशुद्धोपयोग, ठीक है, अशुद्धोपयोग भूमिका में आता है, और बिल्कुल ये भी ठीक है शुद्धोपयोग के पहले की भूमिका में शुभोपयोग ही रहेगा। पर अगर अपन उस शुभोपयोग को इस तरह से वो कर देंगे तो फिर अज्ञानी जीव उसी में ही भटक जाएगा। ठीक बात है। अशुभोपयोग में से शुभोपयोग में जाना चाहिए और शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में जाना चाहिए, ऐसा नहीं कहते हैं। अशुभोपयोग से शुभोपयोग होता है और शुभोपयोग से शुद्धोपयोग का मार्ग खुलता है, ऐसा कहते हैं। फर्क क्या है आप समझे? जाना चाहिए की बात नहीं है। अशुभ में हो और पहले शुभ में आओ और फिर शुभ में आकर के फिर शुद्ध में जाओ, ऐसा उपदेश नहीं देते हैं। ये तो सहज वो मार्ग में वो परिणाम आता है, जो मार्ग में पड़ाव आता है उस पड़ाव को बता रहे हैं। उसमें आपको शुभोपयोग को उपादेय मानकर ग्रहण करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो भूमिका आती है। फिर वहां यह पंक्ति भी कह दी कि यदि शुद्धोपयोग रूप ना रह सके तो अशुभोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग रूप रहना, तो वो वहां पे शुभोपयोग रूप रहने का उपदेश नहीं है, शुभोपयोग रूप रहने का उपदेश नहीं है। लेकिन करें क्या? प्रैक्टिकल भी तो विचार करना पड़ेगा ना, कि परिणति स्वरूप में तो पूरे समय टिकी नहीं, तो जब वहां से च्युत हुई तो वहां पे क्या करना, कौन सा भाव होना चाहिए? समझ? कोई बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि जहाँ शुद्धोपयोग नहीं है वहाँ अशुद्धोपयोग है, और जहाँ अशुद्धोपयोग है वहाँ बंद है। इसका आपका जो प्रश्न है ना, बस वो थोड़ा सा पहले आ गया। अगले पैराग्राफ में इस बात का जवाब आने वाला है, वो मैं अब आपको कल बताऊंगा। उसका उदाहरण आपको बता देता हूँ। क्या उदाहरण बताया? किसी को 104 डिग्री का बुखार है ना, उदाहरण 104 डिग्री का बुखार हो गया है। अब उसको दवाई दी गई, तो दवाई दी गई तो वो 104 से घट करके 102 हो गया।
101 हो गया, 100 हो गया, तो 100 का बुखार है तो अभी भी बुखार तो है ना, तो उसको दूसरे दिन जाके पूछते हैं कि अब कैसी है तबीयत, तो कहता है अब ठीक है, कल खराब थी अब ठीक है। तो क्या पूरी ठीक है? पूरी ठीक तो नहीं है, लेकिन वो जो 104 डिग्री में जो तकलीफ हो रही थी उसकी अपेक्षा से अब ये तबीयत ठीक है। तो 104 से और 98.6 पे आएगा तो बीच में वो 103, 102, 101, 100 ये भूमिका आएगी कि नहीं आएगी? वो भली नहीं मानता उसको, कोई उसमें रुकना नहीं चाहता है। कोई डॉक्टर ने 4 दिन की दवाई दी हो और 2 दिन की दवाई में 101 डिग्री हो गया कि अब रहने दो दवाई, अब 101 तो हो गया ना, अब क्या करना है? नहीं, जब तक पूर्ण स्वस्थता नहीं होगी तब तक दवाई खाता है ना। लेकिन पूर्व की अपेक्षा से वो अवस्था भली है। वो भली क्यों है? क्योंकि उस मार्ग से गुजरे बिना वो स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं करता है। भाई ये अपेक्षा है। देखिए, जहां अपनी सारी चर्चा इस बात की है जिनागम में कि जहां जिस अपेक्षा से गुरु बताना चाहते हैं उस अपेक्षा से उस प्रकरण को समझना चाहिए। उन्होंने सारी बात खुलासा करी। ऐसा तो नहीं है कि शुद्धोपयोग को मोक्ष का कारण कहा और अशुद्धोपयोग में से शुभ भाव को भी मोक्ष का कारण कहा, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने स्पष्ट बता दिया ना कि वे दोनों ही भाव बंध के कारण हैं, घातक हैं, मोक्ष के घातक हैं। लेकिन जब उपयोग स्वरूप में ना टिके तो क्या करना? वृतादि रूप परिणति रखना कि अविरतादि रूप रखना? क्यों रखने की भी बात नहीं होती है। अब आप कहो कि होती है भी मत कहो, तो ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कह तो सकते हैं, लेकिन वो अवस्था तो जिस समय जैसी होती है तो वैसी होती है। हाँ, उपदेश की शैली तो हमेशा यही रहेगी कि भाई अव्रत को छोड़ो और व्रत को धारण करो। उपदेश तो यही होगा, लेकिन सिद्धांत यह है कि वो अव्रत भी बंध का कारण है और व्रताधिक भी बंध का कारण है। एक नीच गति के बंध का कारण है, एक उच्च गति के बंध का कारण है, लेकिन दोनों ही वास्तव में संसार के कारण हैं। तो इसीलिए जो उसका प्रश्न था, क्या प्रश्न था? कि व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है परंतु उसमें ममत्व करने योग्य नहीं है। उसका ये पूरा उत्तर आया कि जो उसमें कर्ता बन के जुड़ता है उसको ममत्व का परिणाम हुए बिना रहता नहीं है। तो वो तो परद्रव्याश्रित क्रिया है, उसका कर्ता भी नहीं बनना और उसमें ममत्व भी नहीं रखना। अपना उपयोग कहाँ जा रहा है उस पर ध्यान रखना, और अपना उपयोग शुद्धोपयोग रूप हुआ तो अच्छी बात है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे। और अपने उपयोग में शुभोपयोग या अशुभोपयोग है तो निश्चित रूप से बंध का ही कारण। चलिए विशेष